ठीक है, आ जाओ रिलेटिव मोशन करते हैं। Should you understand the concept here first? Let's take an example कि let's say there are 3 people. Let's call them A, B, C or something like that. तुम जो नाम इमेजिन कर लो। Let's say ये भाग रहा है कुछ 10 मीटर पर सेकंड से, ये भाग रहा है कुछ 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और ये भाग रहा है नहीं, ठीक है, ये है एट रेस्ट, ओके। एंड देन वी ट्राई टू ऑब्जर्व सिस्टम। इस ए का पर्सपेक्टिव, बी का पर्सपेक्टिव एंड सी का पर्सपेक्टिव, ओके। सी यू मस्ट अंडरस्टैंड रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट ना कि अगर क्या बोलते हैं, अगर हम कार में बैठे हैं, ठीक है, तो हमको क्या लगता है कि लोग पीछे आ रहे हैं, है ना, हमको ऐसा लगता है कि हम आगे जा रहे हैं, इजंट इट। और हमारे बाजू में जो बैठा है वो रेस्ट पे ऐसा लगता है हमको, है ना, कार ट्रेन कहीं भी बैठ के, तो हमको लगता है बाकी लोग जो कार में सब चीजें हैं वो रेस्ट पे है, और कार के बाहर जो चीजें हैं वो मोशन में ऐसा लगता है हमको, राइट। ऑब्जर्वर को क्या लगता है हमेशा कि वो रेस्ट पे है, ठीक है, और बाकी सब लोग मूव कर रहे हैं, ऐसा उसका पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। बट रियलिटी अलग है। इन दिस केस यू आर मूविंग एंड एवरीवन एल्स प्रोबब्ली इज एट रेस्ट, इजंट इट। समझ में आया क्या? तो यू मस्ट इमेजिन कि जो ऑब्जर्वर है उसको चीजें क्या लगती है हमेशा, उसको लगता है मैं रेस्ट पे हूँ, ठीक है, और बाकी सब लोग मूव हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी रेस्ट पे, राइट। जब सी ए को देखेगा, ठीक है, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू सी? 10 ओनली, ठीक है, ओके। वेलोसिटी ऑफ बी इज 6 ओनली, और उसको लगे खुद तो वो रेस्ट पे ही है, मतलब ठीक है, फाइन, दैट इज फाइन। तो उसके हिसाब से उसका वेलोसिटी 0, ओके। सी का पर्सपेक्टिव समझ में आता है। इफ यू लुक एट बी का पर्सपेक्टिव, तो व्हाट विल बी फील? बी को क्या लगेगा? बी को लगेगा कि वो रेस्ट पे है ना। ऑब्जर्वर करते हैं मैं तो नहीं चल रहा हूँ, बाकी लोग चल रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? बी को लगेगा कि वो रेस्ट पे, उसका वेलोसिटी 0 है, ठीक है। उसको क्या लगेगा, जैसे हम कार में है, वो एक्चुअली आगे चल रहा है, उसको लगेगा कि जो रेस्ट वाला बंदा है वो पीछे जा रहा है, isn't it? तो he will feel that कि this guy is moving backwards, समझा, ठीक है। कितने वेलोसिटी से? -6, मतलब -6 होता है, उसको लगेगा कि ये वाला बंदा पीछे आ रहा है 6 से, है कि नहीं? बराबर ना। बी को तो ऐसे लगा कि ये वाला पीछे आ रहा है, कितने से पीछे आ रहा है? जितना उसका वेलोसिटी है उतने से पीछे आ रहा है, इज मेकिंग सेंस, ठीक है। हाउ अबाउट बी का, व्हेन बी लुक्स एट ए, ऑब्वियसली उसको लगा कि ए फास्टर है, बिकॉज ऑब्वियसली ए का वेलोसिटी 10 है और इसका 6 है, ठीक है। तो व्हेन बी लुक्स एट ए ही विल फील दैट ए इज फास्टर। हाउ मच फास्टर? ओनली 4, इजंट इट? तो उसको लगेगा 4 मीटर। ये बी की दुनिया है, समझ में आ रहा है क्या? बी को वर्ल्ड ऐसा दिखता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, वो उससे मैं रेस्ट पे हूँ, बाकी लोग सब चल रहे हैं, ठीक है। उसको लग रहा है कि ए ऐसे आगे जा रहा है और सी पीछे आ रहा है, इज मेकिंग सेंस, समझ में आया क्या? हाउ अबाउट ए? व्हेन ए लुक्स एट अदर्स, जब ए ऑब्जर्वर है तो कैसे लगेंगे चीजें? ए को क्या लगेगा कि वो रेस्ट पे, अगेन हमेशा ऑब्जर्वर क्या लगता है कि वो खुद रेस्ट पे है, क्योंकि वो अभी तो वो फास्टेस्ट है, तो उसको लगेगा बी भी पीछे आ रहा है और सी भी पीछे आ रहा है, समझा। बी कितने से पीछे आ रहा है? 4 से आएगा पीछे, समझ में आया क्या? और सी 10 से आ रहा है, इज मेकिंग सेंस। ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव मोशन, ठीक है। और मोशन मतलब क्या आता है कि इट्स अ पर्सपेक्टिव, ठीक है। ऑब्जर्वर के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, देखो, ठीक है। बी का वेलोसिटी 0 भी हो सकता है, ठीक है, -4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हु इज ऑब्जर्वर। बी ऑब्जर्वर है उसको रेस्ट पे लग रहा है, ठीक है। अगर सी ऑब्जर्वर है उसको बी क्या 6 से चल रहा है, और अगर वही क्या ए ऑब्जर्वर है उसको 4 से पीछे आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तो इनकी वेलोसिटीज जो है सब वेरिएबल, मतलब इट इज नॉट, इट इज पर्सपेक्टिव, मतलब इट्स ऑब्जर्वर बेस्ड। इसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम फिजिक्स में, समझा गया? अगर इसके रेफरेंस फ्रेम से देखो तो कुछ और दिखेगा, उसके रेफरेंस फ्रेम से देखो तो कुछ और दिखेगा, इसके रेफरेंस फ्रेम से कुछ और दिखेगा। तो रेफरेंस फ्रेम चेंज किया, रेफरेंस फ्रेम बोलो या ऑब्जर्वर बोलो, एक ही बात है, समझा। रेफरेंस फ्रेम चेंज किया था, ऑब्जर्वर चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वर डिपेंड होता है। जो मोशन है इट्स मोर ऑफ ऑब्जर्वर डिपेंडेंट फिनोमेना, इसे समझा गया? इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन, एक के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं दूसरे चीज को, समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है। अभी एब्सोल्यूट वेलोसिटी किसका होता है? हम मानते हैं ग्राउंड रेस्ट पे, ठीक है, पर ग्राउंड रेस्ट पे क्या एक्चुअली में? अर्थ भी मूव हो रहा है, ठीक है, ओके, सन के आसपास, सन भी क्या अपना सोलर सिस्टम भी मूव हो रहा है, और यूनिवर्स इन जनरल इज एक्सपांडिंग। तो एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल नहीं होता है, समझा, ठीक है। पर हम किसी के रेस्पेक्ट पे मान लेते हैं। तो जनरली मैंने से रेस्ट मतलब रेस्ट फ्रेम को हम, रेस्ट फ्रेम को लोग ग्राउंड फ्रेम भी बोलते हैं। ग्राउंड फ्रेम को हम जनरली रेस्ट पे मान लेते हैं। इट्स नॉट एब्सोल्युटली रेस्ट एट रेस्ट पे, बट वी अज्यूम दैट ग्राउंड फ्रेम इज अ रेस्ट फ्रेम, समझा।
मेकिंग सेंस? ठीक है, जनरली जो हमें ऐसा लिखते हैं, ठीक है, if I write VA it means velocity of A with respect to ground, समझा क्या? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, जब मैं VA लिखता हूं उसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ A, दैट्स इट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा उसका मतलब होता है, समझा क्या? मैं राइट VAB, हियर कम्स द रिलेटिव मोशन, ठीक है, VAB लिखा, इसका मतलब क्या है? हाउ डू यू रीड दिस? वी रीड इसको वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, ऐसे रीड करते हैं। किसका वेलोसिटी निकाला हमने? A का, किसके रेस्पेक्ट में? B, मतलब B क्या है? B इज द ऑब्जर्वर, तो इसका मतलब B इज द ऑब्जर्वर हियर, या बोलेंगे कि B के रेफरेंस फ्रेम से देखा, ऐसे बोल सकते हैं, समझ में आया क्या? ओके, या ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन B इज एज्यूम टू बी एट रेस्ट, या B सच में रेस्ट में नहीं होगा, ठीक है, पर B इज एज्यूम टू बी रेस्ट, B को रेस्ट मान लेते हैं, अगर इफ आई एज्यूम दैट B इज एट रेस्ट, तो एक ही वेलोसिटी क्या होगी? दैट इज VAB, ऐसे ही बोल सकते हैं, समझा? रिलेटिव मोशन मतलब क्या है? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B का मतलब क्या है? B ऑब्जर्वर है या B के फ्रेम में देख रहे हैं, इसको ऐसा बोल सकते हो, या अगर B को रेस्ट में मान लेते हैं, रेस्ट में माना तो उसको रुका दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, रेस्ट में मानना मतलब वो ऑब्जर्वर बन जाता है, समझा? जैसे अगर इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे A रेस्ट में माना है हमने, यहाँ पे B रेस्ट में माना है, यहाँ पे C रेस्ट में माना है, रेस्ट में माना मतलब रुकाया गया उसको नहीं, इसका मतलब हम रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं, समझ में आएगा? तभी बोलते हैं रेस्ट में मान लिया, इसका मतलब ये नहीं रुका मत, रुका दिया उसको, इसका मतलब उसके रेस्पेक्ट में उसको ऑब्जर्वर बना के अपनी चीजों को देख रहे हैं, अगले पॉइंट, समझा क्या? तो ये चीज का ध्यान रखना, मतलब रेस्ट पे माना मतलब क्या होता है, ठीक है? अच्छा, नाउ इफ यू ऑब्जर्व समथिंग, तो हमने क्या किया है? एक्चुअली वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट तो किया है टू गेट द आंसर, तो जनरल फॉर्मूला इज दिस कि VAB इज एक्चुअली VA माइनस VB, दैट्स द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का, ओके, वेलोसिटी ऑफ A विद B इज VA माइनस VB, हमने वही लगाया एक्चुअली, देख लो कहीं पे भी। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट VBA, मतलब वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, राइट, तो क्या आएगा? VB माइनस VA बराबर, तो VB की वैल्यू कितनी है? 6, माइनस VA की वैल्यू कितनी है? 10, तो आया कितना? -4, देख तुमने यहाँ पे -4 लिखा है, समझ आया क्या? ओके, तो हम लोग बैकग्राउंड में हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे थे, तो मैंने लिख दिया इसको। अच्छा, जैसे ये आया मतलब क्या है? दिस इज वेलोसिटी, राइट, तो यहाँ पे जो भी हो रहा है यहाँ पे सब वेक्टर फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। एंड इफ यू गो बैक टू वेक्टर्स, वो याद है क्या? वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इफ R इज इक्वल टू A प्लस B है, इफ दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, तो यू शुड नो दैट ट्राइंगल लगा देना अपन, R विल बी इन द मिडिल, इजंट इट? बरोबर, और R की वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। थीटा क्या है? इट्स एंगल बिटवीन A एंड B, करेक्ट? ऐसे ही if I define a subtraction vector R dash which is A minus B, and let's say this is vector A and this is vector B, then R dash किसे पॉइंट करेगा? R dash कहाँ पे होगा? अंडर ए, हाँ, गुड, ठीक है। रिमेंबर शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया कि टेल जॉइन है, वी कैन यूज द शॉर्ट ट्रिक, यू अज्यूम द फर्स्ट वेक्टर एज फाइनल वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर एज इनिशियल वेक्टर, ऐसे पढ़ाया था मैंने। शॉर्ट ट्रिक यूज करना है कि पहले वाले वेक्टर को फाइनल लेना है, डिफरेंस हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं अपन, राइट? तो फर्स्ट वेक्टर को क्या लेंगे हम लोग? फाइनल, सेकंड को इनिशियल, ड्रॉ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दिस विल बी योर इनिशियल, मतलब B है, फाइनल तुम्हारा A है। यहाँ पे पहले वाले वेक्टर को फाइनल लेना है, सेकंड वाले वेक्टर को इनिशियल लेना है, समझ में आया क्या? ठीक है, एंड ड्रॉ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, मतलब B से A बनाएंगे, दिस इज योर R डैश। शॉर्ट ट्रिक बताया था मैं लास्ट टाइम वेक्टर सब्ट्रैक्शन में, किसी को याद ही नहीं, ओके। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R डैश? सेम फॉर्मूला, बट यू पुट माइनस है जहां पे AB cos थीटा है, ये एंगल थीटा है, अगेन थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B ओनली, समझ में आया क्या? ये याद रखना है अपने को, ये यहाँ पे यूज करेंगे, डायरेक्शन निकालने आना चाहिए। अगर वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो रहा है थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक, टेल जॉइन होना चाहिए, एंड यूजिंग द फर्स्ट वेक्टर एज फाइनल, सेकंड एज इनिशियल, एंड ड्रॉ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, याद आया थोड़ा सा, ठीक है। तो इन दैट केस अगर यहाँ पे देखो ऐसे ही, तो यहाँ पे अगर VAB का वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे फॉर्मूला यूज करना चाहिए, इट इज VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2 VA VB cos theta, where theta is the angle between VA and VB. Is making sense? समझ में आया क्या? रिलेटिव वेलोसिटी, ये जनरल फॉर्मूला ये है, रिलेटिव वेलोसिटी है ये, तो वेक्टर
सब्ट्रैक्शन आ जाएगा यहाँ पर। इज मेकिंग सेंस? क्या कर रहे हैं हम लोग? थोड़ा केसेस लेते हैं, रुको एक दो केस लेते हैं, समझ में आ जाएगा तुमको। फॉर एग्जाम्पल अभी जो किया वो केस ले लो पहले। इफ दिस इज VA which is let's say 6 meter per second, and let's say this is VB which is let's say 8 meters per second, and if I ask you VAB, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इनसे VA माइनस VB है ना, वेक्टर वेक्टर, तो वैल्यू चाहिए अगर VAB का तो क्या करेंगे बोलो? 6 minus 8 both vectors are positive, isn't it? ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? -2 मीटर पर सेकेंड। ओके, हाउएवर इफ आई टेक एग्जांपल लाइक दिस, ये VA है 6 मीटर पर सेकेंड और ये VB है 8 मीटर पर सेकेंड। अब VAB बताओ। VA माइनस VB, ठीक है, तो 6 माइनस, इफ आई टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, तो क्या आएगा सर? पॉजिटिव 14%। समझ में आएगा? तो यहाँ पे चलता है, ओके, बिकॉज वेक्टर सेम लाइन पे है। ट्रायंगल दे दिया तो गिव क्वेश्चन लाइक दिस, दिस इज VA which is 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड दिस इज VB which is let's say 90 है 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ इफ आई आस्क यू VAB तो क्या होगा? तो सब डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? नहीं ना, सेम लाइन पे नहीं है वेक्टर, तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला एंगल वाला। क्या कहा? VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos 90 है ना, cos 90 जीरो कर दिया सब कुछ, करेक्ट? cos 90, ठीक है, cos 90 जीरो जाएगा तो यू हैव टू गेट रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट? क्या मिलेगा? 5। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? VA माइनस VB लिखेंगे इसको, राइट? मैंने क्या बोला? पहले वाले वेक्टर को लेंगे हम लोग ऐसा फाइनल वेक्टर, सेकंड वाले को इनिशियल लेंगे, आई विल ड्रॉ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दिस इज द डायरेक्शन। समझा क्या? दैट इज द वैल्यू एंड दैट इज द डायरेक्शन आल्सो। एनी क्वेश्चंस? देखो एक बार इसको अपन को समझना है तो और अच्छे समझ सकते हैं। अगर डायरेक्शन निकालने बोला तो फॉर एग्जांपल लेट्स सी इफ आई आस्क यू क्वेश्चन लाइक दिस, देयर इज अ कार, ठीक है, which is moving like this with velocity some velocity along east, okay, इसको A बोल देते हैं, और इसमें बंदा बैठा हुआ है, he is the observer, okay, there is one more car which is like this, is going towards north, समझ लो, ठीक है, okay, this car is car B, इसमें भी एक ऑब्जर्वर बैठा है कार B, okay, और ये ऐसे जा रहा है मतलब some velocity V से, okay। तो अगर ऐसे पूछा तुमको, अगर ऐसे पूछ लिया तुमको कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, मतलब अगर A B को देखेगा, इसका मतलब क्या है? फाइंड डायरेक्शन ऑफ B, मतलब B का डायरेक्शन देखना है हमको, किसके पर्सपेक्टिव से? A के पर्सपेक्टिव से। अगर A का ऑब्जर्वर B को देख रहा है, ठीक है, तो उसको वो नॉर्थ जाते हुए नहीं दिखेगा। समझ में आएगा? यहाँ पे रिलेटिव मोशन आ जाएगा, ठीक है। कोई बंदा रेस्ट पे है यहाँ पे C, उसके लिए ठीक है, मतलब वो जो C बंदा है रेस्ट पे ग्राउंड पे, उसको लगा कि A जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, B जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ। समझ में आ रहा है क्या? बट जब ये लोग दोनों आपस में देखेंगे तो दोनों मोशन में, तो बोथ आर इन मोशन, देन यू शुड अंडरस्टैंड रिलेटिव मोशन प्ले द पार्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड डायरेक्शन ऑफ V BA पूछ रहा है तुमको, तो V BA कैसे मिलेगा? कैसे निकाला डायरेक्शन? सेम लॉजिक ना, कि वी राइट इसको VB माइनस VA, करेक्ट, और इसको बोलेंगे फाइनल, इसको बोलेंगे इनिशियल, एंड विल ड्रॉ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। A से B बनाएंगे तो कैसे दिखेगा? ऐसे। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, जब A B को देख रहा है तो नॉर्थ पे नहीं दिख रहा, उसको नॉर्थ वेस्ट जाते हुए दिख रहा है, एंड इट इज ट्रू आल्सो। देखो जब A क्या होगा, यहाँ पे था इनिशियली और B यहाँ पे था, राइट? ओके, so मतलब B और A यहाँ पे एक दूसरे को, तो जब ये यहाँ जा रहा है तो ये यहाँ जा रहा है, जब ये यहाँ जा रहा है तो ये यहाँ जा रहा है, तो इसको क्या लग रहा है कि ये उस तरफ जा रहा है, टेढ़ा, है ना, इसके रिस्पेक्ट इज गोइंग टेढ़ा। समझ में आ रहा है क्या? आई एबल टू अंडरस्टैंड? ये जैसे से ये आगे जा रहा है, वैसे ये इधर जा रहा है, दे आर गोइंग लाइक, ये आगे जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पे A B और पहले यहाँ पे थे, तो यहाँ पे A और यहाँ पे B,
तो जब ए बी को देखेगा तो उसको लगेगा कि इस तरफ है वो उसके, समझा। यहाँ पे देखेगा तो उसको लगेगा इस तरफ है, तो एवरी टाइम व्हेन ए लुक्स एट बी ही इज इन दिस डायरेक्शन फॉर हिम। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो हम ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिलेटिव से कर सकते हैं। और गेटिंग द पॉइंट, समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन नहीं पूछ सकते वो लोग, कैसे निकालना है? यू मेक श्योर द वेक्टर्स का टेल्स आर जॉइंट एंड देन यू गेट द आंसर। एनी क्वेश्चंस हियर? सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है, अब इससे बहुत सारे प्रॉब्लम बना सकते हैं। चलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म प्रॉब्लम लेते हैं, देन वी विल कम टू कोलिजन प्रॉब्लम्स आल्सो। सबसे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है रेन मैन प्रॉब्लम बोलो या रेनफॉल प्रॉब्लम बोलो। वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव इट्स रेनिंग लाइक दिस, लेट्स से रेन इज कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हमको वी आर, ठीक है, और तुम यहाँ पे रेस्ट पे हो, ओके। तो रेस्ट पे और बारिश से बचना है, तो मतलब क्या है कि ड्रॉपलेट्स आर कमिंग लाइक दिस, इजंट इट? तो बारिश से बचना, छतरी कैसे रखेंगे अपन? ऑब्वियसली इसको ऐसे रखेंगे, करेक्ट? तो द अम्ब्रेला हैज टू बी वर्टिकली अपवर्ड्स लाइक दिस, इजंट इट? ओके, हाँ समझ रहा है क्या? अगर बारिश हो तो ऑब्वियसली छतरी ऐसे हम लोग यार ऐसे तो रखेंगे, मतलब बिक जाएंगे तो, ठीक है, ओके। अब पूछा क्या है इन्होंने क्वेश्चन कि अगर रेस्ट पे तो दिस इज फाइन, ओके। अगर चलने लगेगा, अगर समझ लो कि बंदा चलने लग रहा है, साइकिल कर रहा है या चल रहा है, व्हाटएवर, द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग, ओके, इन दिस डायरेक्शन वीएम, और बारिश समझ लो अभी भी सीधा ही गिर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रहा है, ओके। देन इन दिस केस शुड ही कीपिंग द अम्ब्रेला लाइक दिस? क्या उसको अभी भी अम्ब्रेला ऐसा रखना चाहिए कि उसको डायरेक्शन चेंज करना चाहिए? दैट्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कि हमको अम्ब्रेला अभी भी क्या बोलते हैं, ऐसे रखे, ठीक है, कि पीछे करे या आगे करे या साइड में करे या इस तरफ करे, ठीक है। शुड आई चेंज माय अम्ब्रेला का डायरेक्शन टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द रेन और इट इज फाइन? व्हाट डू यू थिंक? फॉरवर्ड। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरा अम्ब्रेला डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए, जहां पे मुझे बारिश आते हुए दिखेगा, ठीक है, ओके। एज अ ऑब्जर्वर आई एम लुकिंग एट ड्रॉपलेट्स फॉलिंग, राइट, ठीक है। तो जहां पे भी वी आर एम होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, मेरे पर्सपेक्टिव रेन, मैन के पर्सपेक्टिव में रेन कहां से आ रहा है, ठीक है, वो डायरेक्शन मुझे रखना है अपना छतरी। समझ में आ रहा है क्या? तो वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में कहां पर है, उस डायरेक्शन में क्या बोलते हैं वो हमें रखेगा। अब केस नंबर 1 में क्या होता है, यू नो दैट वीएम इज 0, दे हैव गिवन रेस्ट पे है, तो वी आर एम का फॉर्मूला क्या है, इट इज वी आर माइनस वीएम, करेक्ट? समझा? तो ये 0 है तो वी आर एम क्या मिलेगा, वी आर ओनली मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब वी वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन मैन के पर्सपेक्टिव से कहां पे आ रहा है, वो सेम ही डायरेक्शन है एज वेलोसिटी ऑफ रेन इटसेल्फ, मतलब उसको वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही रेन दिखेगा, तो इट मेक्स सेंस टू कीप इट वर्टिकल। समझ में आ रहा है क्या? व्हेन ही इज एट रेस्ट रेन विल अपीयर टू हिम सेम एज द रेन व्हिच इज अपीयरिंग फॉर अ नॉर्मल ऑब्जर्वर, क्योंकि रेस्ट में ना, तो जैसे जैसा रेन गिर रहा है वैसे इसको दिखेगा, वी आर एम इज सेम एज वी आर ओनली, समझा? इस केस में क्या आएगा, यहां पे वी आर एम निकालोगे अगर, तो यहाँ पे वी आर माइनस वी एम, इजंट इट? अब ये 0 है क्या? नहीं है। समझ में आएगा? ये 0 नहीं है, तो अब देखना पड़ेगा कि वी आर एम किस तरफ आ रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले मैंने तुमको क्या बताया कि पहले वेक्टर का टेल ज्वाइन करो, तो देखो ये है तुम्हारा वीएम और ये है तुम्हारा वी आर, सही है ना? वीएम उस तरफ चल रहा है और वी आर जो है नीचे की तरफ है, करेक्ट, ओके। नाउ यू अज्यूम फर्स्ट वेक्टर एज फाइनल, सेकंड एज इनिशियल, ओके, एंड ड्रॉ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो सी इनिशियल में मैन है, फाइनल रेन है, तो ऐसे बनेगा, ये है वी आर एम। इसका मतलब अब जो रेन है इस मैन को यहां से आते हुए दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? पहले इसको ऐसे वर्टिकली नीचे, इट वाज सेम एज वी आर ओनली व्हिच वाज डाउनवर्ड्स, ठीक है, बट नाउ लुक एट द डायरेक्शन, इट इज अपीयरिंग लाइक दिस, इट मेकिंग सेंस। इसका मतलब अभी क्या है, रेन उसको ऐसे आते हुए दिखेगा, इट मेक्स सेंस टू कीप द अम्ब्रेला लाइक दिस, इस डायरेक्शन में रखना सेंस बनता है। समझ में आ रहा है क्या? ओके। इनफैक्ट दे कैन आस्क दिस एंगल आल्सो कि फाइंड द एंगल at which we have to keep the umbrella, so you can use tan theta is opposite which is Vm upon adjacent which is Vr, तो ये पूछा तो तुम कर सकते हो, isn't it? समझ में आया क्या? अब तुमको ये समझना कि ये ऐसे देखो समझ में आ रहा है, ठीक है, मतलब फॉर्मूला वाला पढ़ा है तो ठीक है,
बट लॉजिकली इज इट मेकिंग सेंस? फॉर्मूला सेंस बन रही है, ठीक है, बिकॉज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इसकी जो रेन इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम सामने से, ठीक है। वो ऐसा क्यों बोला समझो, मतलब देखो अगर बारिश हो रही है और तुम खड़े हो तो क्या हो रहा है कि ड्रॉपलेट तुम्हारे सर के ऊपर ही है, राइट? तो देखो इससे तो खड़ा ही आएगा, तो ये जो तेरे सर के ऊपर जो ड्रॉपलेट है तेरे सर पे गिर जाएगा, ठीक है, ओके। तो इससे खतरा है, मतलब समझा क्या, ठीक है। ये क्योंकि ये तेरे सर पे गिरने वाला है। अगर तू चल रहा है तो इमेजिन कर ये ड्रॉपलेट और एक और ड्रॉपलेट आगे है, ठीक है। अगर तू चल रहा है तो तू इससे तो खतरा है क्या? तू चल, जब तक ये तेरे सर पे गिरेगा तो तू आगे निकल जाएगा। जो खतरा इससे नहीं है, देखो आगे ड्रॉपलेट से खतरा है। If you're walking, you don't fear that droplet is just above your head, because you're going to walk, right? ठीक है, तो इससे ये तेरा सर पे गिरने वाला है क्या? कौन सा गिरने वाला है? आगे वाला गिरने वाला है। तुमको आगे से बचना है। I know the point. इसलिए they are saying कि कहते हैं तो keep the pillar tilted. In fact, the faster you go, उतना तुमको tilt करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? जितना तुम्हारा VM बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही थीटा बढ़ते जाएगा। Is making sense? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम बारिश में हो अगर और तुम रेस्ट में हो, अगर ये ड्रॉपलेट एक है और ये ड्रॉपलेट एक है, तो तुम खड़े हो तो तुमको ये तुम्हारे सर पे गिरने वाला है। तू चलेगा तो ये गिरेगा तेरे सर पे ना। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके। और जितना तो फास्ट चलेगा, ओके, जितना तो फास्ट चलेगा, अभी ज्यादा फास्ट है इससे भी खतरा नहीं है, इससे खतरा होगा, तो उतने एंगल में उसको बेंड करना पड़ेगा। और फास्ट चल रहा है तो इससे भी खतरा नहीं है, इससे भी खतरा नहीं है, इससे खतरा हो सकता है। तो जब जितना तो फास्ट है उतना तेरा एंगल बढ़ते जाएगा। इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आएगा? ओके, तो इसलिए दैट इज एक्चुअली मेकिंग सेंस कि एंगल पे ही रखना पड़ेगा, फॉर्मूला वाइज आल्सो एंड लॉजिकली आल्सो। चमका थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये वाले सम्स तुमको पता होना चाहिए, रेनफॉल प्रॉब्लम। एक दो सम्स और है, ठीक है, कराते हैं पहले। क्रॉसिंग वाला भी कर लेगा, बिकॉज एक दो चेजिंग प्रॉब्लम बता दें तुमको। चेजिंग में थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम भी है, बट विल टेक दैट इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। बट पहले ये वाले प्रॉब्लम समझो, ठीक है। देयर आर सम क्वेश्चंस ऑन रिलेटिव मोशन where they can ask you question like this. समझ लो, समझो एक कार है, यहाँ पे कार है और ये एक ट्रैक पे चल रहा है, and there is one more car here, कार B, ओके, दो दूसरे ट्रैक पे चल रहा है। अब समझो कि इन्होंने बोला है कि जो कार ए है उस कार बी की वेलोसिटी दे हैव गिवन ऐसे कुछ 10 मीटर्स पर सेकेंड, ओके, एंड कार ए की वेलोसिटी जो है वो समझ लो कुछ 30 मीटर पर सेकेंड है, ओके, एंड एट टी इक्वल टू 0 दोनों यहाँ पे है, समझा क्या? एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन लेट्स से सम 800 मीटर्स, ऐसा कुछ दिया, ओके। तो ऑब्वियसली ये फास्ट है तो कभी ना कभी तो इसको ओवरटेक कर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्वेश्चन यही पूछा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम ए विल ओवरटेक बी। समझ में आया क्या? या आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस दे कैन आस्क यू। अब इसको करने का एक तरीका क्या है कि नॉर्मल काइनेमेटिक्स, तुम बोलोगे समझ लो एक्स डिस्टेंस पे क्या बोलते हैं वो ओवरटेक करते हैं, ओके। तो दोनों जन जब यहाँ पहुंचेंगे तो टाइम तो सेम ही हुआ रहेगा, बराबर, ठीक है। तो लेट्स से x डिस्टेंस एंड आफ्टर सम टाइम t दे ओवरटेक, है ना। तो b के लिए तुम क्या लिख सकते हो? तुम बोलोगे स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 10 इज इक्वल टू x अपॉन t लिख सकते हो फॉर b। एंड फॉर a के लिए क्या लिख सकते हो? अगेन स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लिखो 30 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड मोर, राइट? इट विल बी 800 प्लस x अपॉन सेम टाइम t, और यू कैन सॉल्व देम साइमल्टेनियसली गेट द आंसर। एक तरीका है जो काइनेमेटिक्स वाला तरीका है, बरोबर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? रिलेटिव मोशन। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। उन्होंने क्या बोला कि यू राइट द रिलेटिव पैरामीटर्स। इफ आई हैव टू आस्क यू कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इनिशियल वेलोसिटी UAB, तो क्या होगा? इट विल बी 30 माइनस 10, करेक्ट ना? सेम डायरेक्शन में और सेम लाइन पे भी है, तो 20, करेक्ट, 20 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन देम? जब एक दूसरे का स्पीड देख रहे हैं डिस्टेंस कितना है? 800, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू चाहिए मुझे, ओके। एंड देन यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन है क्या? देयर इज नो एक्सेलरेशन, राइट? तो मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करने की जरूरत नहीं है,
we can use formula for uniform motion which says speed is equal to distance upon time या time is equal to distance upon speed, है ना? तो time is equal to distance, relative time is equal to relative distance upon relative speed. That will be how much? 800 upon 20, तो 40 सेकेंड्स, मतलब 40 सेकेंड्स के बाद वो उसको पकड़ लेगा. डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड और टाइम करो, डिस्टेंस ही मिल जाएगा. तो ये थोड़ा आसान रहता है, मतलब ठीक है, स्पेशली केसेस लाइक दिस. जैसे एक और केस ले लेते हैं. समझ लो एक पुलिस वैन है, ठीक है, एक पुलिस वैन, ये सब तुम ट्राई करोगे, ठीक है, सम पुलिस वैन, ओके, एंड देयर इज सम थीफ on a bike or a cycle, whatever you want to call it. Okay, it's a thief. और थीफ की जो स्पीड है, व्हेन द पुलिस, जैसे पुलिस थीफ को स्पॉट करता है, एट दैट मोमेंट थीफ का जो स्पीड है, इट इज सम 40 मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड उस टाइम पुलिस की स्पीड कम थी, मतलब ठीक है, पुलिस ने जब देखा इसको तो उसकी स्पीड थी शायद कुछ 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, हाउएवर पुलिस व्हीकल कैन एक्सेलरेट. ओके, दे सेड कि देयर व्हीकल कैन एक्सेलरेट विद एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो उनकी गाड़ी एक्सेलरेट कर सकती है, थीफ का गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे चल सकता है. बाइक है, समझ लो खटारा बाइक. ओके, अब जब पुलिस ने थीफ को देखा तो डिस्टेंस था कुछ 1000 मीटर्स. ओके, तो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, अगर थीफ को चेस करेंगे ये लोग और इनकी स्पीड बढ़ रही है तो धीरे धीरे क्या एक टाइम ऐसा है कि पुलिस वैन का स्पीड विल बी मोर देन द थीफ का व्हीकल, राइट? एंड देन इवेंचुअली क्या बोलते हैं, द पुलिस शुड बी एबल टू कैच द थीफ. क्वेश्चन ये पूछा कि फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच पुलिस विल कैच द थीफ. दैट्स द क्वेश्चन. करना कैसे? सेम लॉजिक जो यहाँ पे लगाया है. यू हैव टू गेट इनिशियल स्पीड, इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल टाइम, जो भी तुमको दिया है, जो भी टाइम, डिस्टेंस और वेलोसिटी तुम लिखते हो, फर्स्ट स्टेप क्या है कि राइट ऑल द रिलेटिव वैल्यूज, ठीक है, एंड देन यू सी कि अगर एक्सेलरेशन है तो काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर लो, अगर नहीं है तो डायरेक्टली स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम. समझ में आएगा? अटेम्प्ट करो, देखते हैं किनको क्या आता है. So what is the relative velocity initial? Velocity of police with respect to thief, it will be 10 है ना, minus 40 which is minus 30. And relative acceleration will be 5 minus 0 because इसका कोई acceleration है नहीं. Okay, it will be 5. And we know relative distance as some 1000. We are looking for time. We can use S is equal to ut plus half a t square, है ना? So what do you get? You'll get t square minus 60, है ना? Minus 200. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 चलेगा ना? सॉल्व दिस, गेट द आंसर. सही है ना? कुछ मिस्टेक किया क्या? अरे यार सॉरी, 5 लिखा था, फिर 6 and this will be how much? 5,200. तो ये 400 हो जाएगा, राइट? क्या आएगा इक्वेशन? पूरे का पड़ेगा. We'll have t square minus 12t minus 400 equal to 0. यही है क्या? ये सही है क्या? What is wrong here? ये पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव, और ये बराबर से है ना? And then you solve, you get the answer. करेक्ट. चलो इसमें एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं.
एक क्वेश्चन तो और कर लो, चलो एक इजी क्वेश्चन दे देता हूँ। लेट्स से एक क्वेश्चन ऐसे दिया है, दो साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट ए, साइकिलिस्ट बी, ओके, दोनों आमने सामने, दिस इज बी, दिस इज ए, लेट्स से दिस मूव्स विथ 30 मीटर पर सेकेंड and this is moving with 40 meter per second. The distance between them is some 2100 meters. Question is time of collision. करो, find the time of collision. क्या है इसका आंसर? What will be relative velocity? 30 plus 40 है ना, 70. डिस्टेंस दिया आपने को 2100, तो टाइम कितना होगा? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? कितना मिलेगा? दिस इज इजी, ठीक है। थोड़ा और समझो, वेलोसिटी ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म या मूविंग रेफरेंस फ्रेम बोल सकते हैं, या रेफरेंस फ्रेम। कभी कभी जो अपना रेफरेंस फ्रेम है वही मोशन में रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, this is a platform or trolley you can say, and this trolley is moving with 10 meters per second, okay, and they have said velocity of man on this trolley is 5 meter per second, okay। तो जब ऐसा बोलते हैं velocity of man on this trolley, okay, इसका मतलब क्या दिया है? It is velocity of man with respect to trolley दिया है तुमको 5 meter per second, it's not velocity of man, that you have to understand। मूविंग रेफरेंस फ्रेम में अगर किसी का वेलोसिटी दिया है तो वो उसकी वेलोसिटी उस रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से होती है। समझ में आया क्या? ओके, व्हिच एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितना है यहाँ पे? इट इज 10। तो somebody asked me कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आई हैव टू यूज द फॉर्मूला vmt इज vm माइनस vt, करेक्ट? तो vm क्या होगा? इट विल बी vmt प्लस vt, isn't it? vmt कितना है? 5। वेलोसिटी ऑफ मैन ऑन ट्रॉली कितना है? 5, राइट? प्लस vt कितना दिया है? 10। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी की 15। समझ में आया क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस समझ कर रखो। एक क्वेश्चन और दिया, देखो, समझो ये ट्रेन, ओके, समझो एक ट्रेन है, इमेजिन को एक ट्रेन है, ठीक है, एंड द ट्रेन इज गोइंग लाइक दिस विथ 10 meters per second, एंड अ पर्सन इज वॉकिंग इन दिस ट्रेन लाइक दिस, ये ट्रेन का व्हील्स है, okay, like this with 10 meter per second. If they ask you what is velocity of person with respect to ground, can you answer this? Try करो। So the thing is कि your this velocity here, this velocity is actually velocity of person with respect to train, right? Which is given as 10, and this velocity here is velocity of train, which is also 10, correct? Both are 90 degrees. And so you say Vpt will be Vp minus Vt, and then hence we can say Vp, which is velocity of person with respect to ground, which will be Vm लिखा है, Vp लिखा है, चलो, okay, तो Vpt plus Vt, that means वेक्टर सम लेना है, तो सिंपली बीच में आएगा and that will be 10√2, खत्म, है ना? वेक्टर सम तो यही आने वाला है, ओके। This makes sense? तो यू शुड नो दिस कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे नोट क्या करना है कि जब भी क्या बोलते हैं वेलोसिटी मूविंग फ्रेम में, मूविंग फ्रेम वेलोसिटी, ठीक है, मूविंग फ्रेम वेलोसिटी इज ऑलवेज, इफ दे गिव मूविंग फ्रेम वेलोसिटी, मतलब मूविंग फ्रेम किसी भी ऑब्जेक्ट इन मूविंग फ्रेम में दिया है, दैट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ओनली, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर दिया है उन्होंने, ठीक है, तो velocity of object given in velocity of object given in moving frame is always with respect to frame itself. It's not velocity of the object. Absolute velocity नहीं दिया होता है, relative velocity दिया होता है। ये चीज का ध्यान रखना है अपने को, ओके। तो ये बेसिस पे if I have to there's a very famous problem, okay, इसको बोलते हैं हम लोग रिवर मैन प्रॉब्लम बोलो या रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम बोलो, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम विच इज टॉट टू यू गाइस। इसमें दो सिनेरियोस लेंगे आप एक्चुअली,
ओके एक है शॉर्टेस्ट टाइम टेकन, एक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके पहले प्रॉब्लम सुनो क्या है कि देयर इज अ रिवर जहां पे रिवर वेलोसिटी इज गिवन सम वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, यहाँ पे ऐसे जा रहा है और देयर इज अ पर्सन हियर हु वांट्स टू क्रॉस दिस रिवर। रिवर का जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू बैंक्स इट्स सम d, तो इसको रिवर को क्रॉस करके उस तरफ जाना है। ओके एंड वेलोसिटी ऑफ मैन इन द रिवर इज गिवन एज VMR, है ना। तो मैंने ऐसे VMR, तो VMR क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर, है ना। तो तुमको समझना है मतलब कि इफ दे गिव वेलोसिटी ऑफ मैन इन द रिवर दैट मींस इट इज VMR, इट इज नॉट VM। ओके एंड कभी कभी इसको वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर ही बोल रहे हैं, उसकी जगह पर स्टिल वाटर वर्ड यूज कर लेते हैं। ओके तो दैट यू शुड नो। तो यहाँ पे कभी भी VMR ही देंगे वो लोग, दे विल नेवर गिव यू VM अनलेस दे राइट स्पेसिफिकली। सर लिखा है अगर कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट ग्राउंड इज दिस मच, जो नहीं लिखते वो लोग, ठीक है। ऐसा लिखा है तो ही तुमको VM एज्यूम करना है, नहीं तो हमेशा VMR ही दिया है, समझा। तो इफ दे गिव यू वेलोसिटी ऑफ द मैन इट इज ऑलवेज VMR एंड तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ये क्रॉस कैसे कर सकता है मतलब। और इसको कॉपी कर लेते हैं एक्चुअली बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक बोथ द सिनेरियोस टुगेदर। एक्स्ट्रा आ गया, हाँ। तो समझ लो केस 1 जहां पे ही इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ मैन इन द रिवर इज लाइक दिस, ऐसे इट इज VMR इज लाइक दिस, मतलब मैन इज स्विमिंग परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ऐसा उसको लग रहा है, ठीक है। ओके तो विद रिस्पेक्ट टू रिवर के हिसाब से वो क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे स्विम कर रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दिस इज द केस 1। अब देखो ये एक्चुअली VMR का वेलोसिटी ऐसा है, ओके पर कोई ग्राउंड से देखेगा अगर इसको, ग्राउंड से देखना मतलब क्या है, ही इज लुकिंग एट द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, राइट। तो ग्राउंड वाले बंदे के लिए वेलोसिटी क्या होता है, VM। व्हाट इज VM? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो जो ग्राउंड से देख रहा है उसके लिए वेलोसिटी VM है, समझ में आ रहा है क्या। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर के पर्सपेक्टिव से, मेकिंग सेंस, ठीक है। तो देखो VM किस तरफ होगा, मतलब हमको मतलब मैन को लग रहा है कि वो ऐसा स्विम कर रहा है पर रियलिटी में वो कैसे जा रहा है देखो, ठीक है। तो वी नो दैट VMR इज इक्वल टू VM माइनस VR, करेक्ट, सही लिखा है ये। तो VM क्या आएगा, इट सिंपली VMR प्लस VR, ठीक है। दैट मीन्स VM जो रियल वेलोसिटी है वो ऐसे बीच में ना, रिजल्टेंट लाइक दिस, इज मेकिंग सेंस। तो एक्चुअली में वो ऐसे स्विम कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। ओके बट रिवर के पर्सपेक्टिव देखो तो ये ऐसे जा रहा है और ये वेलोसिटी ऐसे है, समझ में आया क्या। एनी क्वेश्चंस, ठीक है। हमको कौन सा वेलोसिटी दिया है, जो व्हाइट में लिखा है वो दिया होता है, हमको येलो वाला नहीं देते वो लोग, ठीक है। तो व्हाटएवर आंसर्स वी हैव टू गेट इन टर्म्स ऑफ दोस व्हाइट वेलोसिटीज ओनली, ओके। अच्छा तो इसमें देखो फायदा क्या है, जब तुम ऐसे स्विम करते हो ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से तो हुआ क्या कि यू विल नॉट रीच द बैंक ऑपोजिट पॉइंट, यू विल रीच समवेयर हियर, इजंट इट, ओके। उससे क्या हो रहा है, बट इसका फायदा क्या है, देखो तुम डिस्टेंस तुम ज्यादा कवर कर रहे हो, एक्चुअली तुमको जाना था ऐसे बट तुम गए हो ऐसे, इजंट इट। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज मोर, इजंट इट। हाउएवर यू आर मेकिंग यूज ऑफ द रिवर करंट बिकॉज रिवर करंट तुमको उस तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, राइट। तो उसका तुम यूज करते करते जा रहे हो तो तुम फास्ट पहुंचोगे वहां पर। Though the distance traveled is more, the time required is lesser because you are making use of the river current. और वो हमको फॉर्मूला से भी समझ में आ जाएगा, मैं दिखाऊंगा फॉर्मूला से भी, ओके। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दिस सिनेरियो इस डिस्टेंस कवर ज्यादा है बट टाइम रिक्वायर्ड लेस है, तो ये लीस्ट टाइम सिनेरियो है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा चल रहे हैं हम लोग, फिर भी हम कम टाइम में पहुंचेंगे उस तरफ बिकॉज हम रिवर करंट का यूज कर रहे हैं, समझ में आया क्या, ओके। बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि हम बैंक ऑपोजिट पॉइंट नहीं पहुंचेंगे, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट डिस्टेंस, तो हम थोड़ा ड्रिफ्टेड आते हैं, थोड़ा ड्रिफ्ट आते हैं, एग्जैक्टली बैंक ऑपोजिट पॉइंट थोड़ा आगे पहुंचेंगे, ओके। तो इसको मैं बोलता हूँ XD बोल देते हैं इसको, XD, समझा, ओके। तो देयर इज अ ड्रिफ्ट हियर, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि लुक एट दोस व्हाइट वेलोसिटीज। तो देयर आर टू वेलोसिटीज हियर, एक होता है क्रॉसिंग कंपोनेंट, वेलोसिटी के दो वेलोसिटीज है यहाँ पे। क्रॉसिंग कंपोनेंट वो वेलोसिटी है जो तुमको क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है, दूसरा है ड्रिफ्टिंग कंपोनेंट, ड्रिफ्टिंग कंपोनेंट जो तुमको राइट में ले जा रहा है। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम कि क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है VMR, ओके। तो इसलिए लिखा है यहाँ पे VMR,
और ड्रिफ्ट कर रहा है तुमको वी आर, तो इसलिए लिखा वी आर। समझा? ओके, ये दो जो वेलोसिटी है वो गिवन वेलोसिटीज है वी एम आर एंड वी आर, उसमें से ये वाला वेलोसिटी क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है, ये वाला वेलोसिटी उस तरफ ले जा रहा है अपने को। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, ओके। तो इफ आई हैव टू गेट टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, लेट्स कॉल इसको टी क्रॉस। व्हाट इज टाइम? इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर ना? ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है हमको क्रॉस करने के लिए? डी डिस्टेंस है, और स्पीड कितना है हमारा क्रॉसिंग वाला? VMR. That will be your answer. If they ask you what is time to cross, it is simply distance upon speed कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? ओके, बट if they ask you कि what is the drift, ये drift distance कितना है, अगर ये पूछ लिया कि drift distance कितना है, ओके, तो distance is actually speed into time। कौन सा स्पीड लेंगे हम? ड्रिफ्टिंग वाला स्पीड लेंगे। समझ में आएगा? तो what is the drifting speed? VR. Distance is speed, drifting speed into time। टाइम कौन सा लेना चाहिए? यू शुड टेक टी क्रॉस, कि जब तक वो यहां से यहां पहुंच रहा है उतनी देर में ही वो यहां से यहां पहुंच रहा है, राइट? है ना? जितनी देर में उसने क्रॉस किया उतनी देर में वो ड्रिफ्ट भी करेगा। ठीक है, तो यू हैव टू टेक टी क्रॉस यहां पर। इफ यू पुट द वैल्यूज, व्हाट डू यू गेट? डी अपॉन वी एम आर डालोगे तो विल गेट डी इंटू वी आर अपॉन वी एम आर। तो दे कैन आस्क यू एनीथिंग, दे कैन आस्क यू टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस, दे कैन आस्क यू हाउ मच द ड्रिफ्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हम इसका आंसर कर सकते हैं इसलिए। समझ में आया क्या? ओके, नाउ लेट्स कंपेयर दिस विद अनदर सिनेरियो, जहां पे तुम ऐसे बोल रहे हो कि मुझे सीधा ही जाना है, मतलब मुझे जाना ही नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, मुझे बैंक ऑपोजिट पॉइंट में जाना है। फॉर एग्जांपल आई वांट नो ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट चाहिए ही नहीं, टाइम लगेगा चलेगा, पर मुझे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट यहां से शुरू किया है तो आई वांट टू रीच हियर ओनली। तो इन दैट केस, फॉर दैट टू हैपन, तो मतलब ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से तुझे ड्रिफ्ट नहीं करना है, मतलब तेरा ये जो येलो वाला वेलोसिटी है वो बीच में आना चाहिए। तो वो कब होगा? जब तेरा व्हाइट वाला ऐसे एंगल पर आएगा, तभी तो येलो वाला बीच में आएगा, isn't it? है ना? क्योंकि बिकॉज अकॉर्डिंग टू द वेक्टर फॉर्मूला Vm is always resultant of VMR and VR। मतलब VR is fixed, रिवर तो जैसा चल रहा है चलेगा। ठीक है, आदमी अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है, तो वो अगर ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो क्या होगा कि इन दोनों बीच में कहीं स्ट्रेट में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। समझा ना? तो फॉर नो ड्रिफ्ट द मैन हैज टू स्विम एट सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, कुछ एंगल पे स्विम करना पड़ेगा उसको। तो VMR को ऐसा कुछ होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो इसमें लेकिन लॉस क्या होता है कि यू हैव टू गो अगेंस्ट द रिवर करंट, बिकॉज देखो VMR का एक कंपोनेंट तुमको क्रॉस करने में हेल्प करेगा, दूसरा कंपोनेंट रिवर करंट को फाइट करेगा। ठीक है, इफ यू लुक एट दिस वेरी केयरफुली, यू हैव वन कंपोनेंट हियर टुवर्ड्स द एंगल cos कंपोनेंट, तो VMR cos थीटा इज लाइक दिस, ओके, एंड अवे फ्रॉम द एंगल sin कंपोनेंट, दिस इज VMR sin थीटा, करेक्ट? एंड दिस इज योर VR, दिस आर द वेलोसिटी व्हिच इज गिवन टू अस। ठीक है, तुम देखो हमारा VMR का एक छोटा सा कंपोनेंट इस तरफ जाने के लिए हो रहा है और दूसरा कंपोनेंट VR को फाइट कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो तुम रिवर करंट का यूज नहीं कर रहे हो तुम, ठीक है, तुम उससे फाइट कर रहे हो। समझा? तो इसलिए कहते हैं तुमको टाइम डिस्टेंस, तुम सीधा जाओगे, ठीक है, नो डाउट। यहाँ पे क्या बोलते हैं, यू विल गो लाइक दिस, नो डाउट, द प्रॉब्लम इज कि नॉट मेकिंग यूज ऑफ रिवर करंट, तो डिस्टेंस कम लगेगा बट टाइम ज्यादा लगने वाला है। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव टू राइट क्रॉसिंग कंपोनेंट, तो आई शुड राइट VMR cos थीटा। और ड्रिफ्टिंग कंपोनेंट लिखोगे अगर, तो दैट विल बी हाउ मच? इट विल बी VR माइनस VMR cos थीटा, सही, sin थीटा। ये जो वेलोसिटी है, समझ लो ये 10 है और ये 8 है, तो तुम 2 से ड्रिफ्ट करोगे। अगर ये 10 है और ये भी 10 है तो तुम ड्रिफ्ट ही नहीं करोगे। समझा? तुम बैलेंस हो जाएगा बराबर से। समझ में आएगा? ठीक है, तो फॉर नो ड्रिफ्ट, नो ड्रिफ्ट कब होगा? when this component the man is able to fight with the VR properly। okay, for no drift क्या होना चाहिए कि ड्रिफ्टिंग कंपोनेंट 0 होना चाहिए। वो कब होगा? जब VR is equal to VMR sin theta, which means sin theta should be VR upon VMR। सिर्फ ये भी क्वेश्चन आता है कि at what angle the man has to swim with respect to vertical so that there is no drift, कि he reaches the bank opposite point। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर ऐसा पूछा तो सिंपली ये फॉर्मूला लगा तो आंसर आ जाएगा। समझा? ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं, थोड़ा घुमाने के लिए वो क्या करेंगे कि ये विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल नहीं पूछेंगे, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल पूछेंगे। तो व्हाटएवर आंसर यू गेट 90 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तुमको 30 आया तो तुम 60 लिखोगे आंसर। तो रीड करना कि जो एंगल पूछा है वर्टिकल से रिस्पेक्ट में पूछा है कि हॉरिजॉन्टल से पूछा है। इज मेकिंग सेंस? ओके, तो दिस इज फॉर नो ड्रिफ्ट का कंडीशन, स्पेशल कंडीशन है। ओके, दैट विल ओनली हैपन व्हेन दिस VMR is exactly able to balance this VR।
अगर ये नहीं बैलेंस कर पाता है तो थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट तो होगा ही। समझ में आया क्या? और वो निकाल सकते हो तुम कितना ड्रिफ्ट हो रहा है और कितना क्या बोलते हैं क्रॉस कर रहा है वो सब। फॉर एग्जाम्पल आस्क मी टाइम टू क्रॉस इज सिंपली व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज डी, स्पीड कितना है क्रॉस करने वाला, इट्स VMR cos थीटा। तो हो गया, जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाया था वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि अब क्या हुआ है कि यहाँ पे VMR cos थीटा है, राइट, और यहाँ पे VMR था, ठीक है। तो यू शुड नो दैट कि ये वैल्यू तो VMR का वैल्यू जो भी रहेगा VMR cos तो कम ही होने वाला है उससे, समझा? तो द डिनोमिनेटर रेड्यूसेस, टाइम विल इंक्रीज। समझ में आया क्या? बिकॉज टाइम इज इनवर्सली रिलेटेड टू योर वेलोसिटी, राइट, ठीक है। तो तुम्हारा स्पीड कम हो रहा है तो टाइम बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे कहते हैं ज्यादा टाइम लगने वाला है, और यहाँ पे क्योंकि स्पीड इज हाई तो टाइम इज लेस, ठीक है। तो यहाँ पे कम टाइम में तुम क्रॉस करते हो, तो इसलिए टी क्रॉस कंपेयर किया दोनों का, तो यहाँ पर टाइम कम लगने वाला है, यहाँ पर टाइम ज्यादा लगने वाला है। बट डिस्टेंस कंपेयर किया समझ में आया, डिस्टेंस तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा होगा, वहां पे कम होगा। मेकिंग सेंस? तो दिस इज लेस टाइम सिनेरियो, दिस इज लेस डिस्टेंस सिनेरियो। अगर डिस्टेंस कॉम्प्रोमाइज करोगे तो मतलब डिस्टेंस कम करने से करोगे तो टाइम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वाइस वर्सा। समझ में आया क्या? ओके। एंड इफ दे आस्क यू ड्रिफ्ट, सेम फॉर्मूला लगा दो, ड्रिफ्ट डिस्टेंस इज सिंपली क्या है, इट विल बी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। अगर ड्रिफ्ट हो भी रहा है तो विल टेक दिस मच, VR माइनस VMR साइन थीटा, दिस इज ड्रिफ्ट स्पीड इनटू टाइम, टाइम का वैल्यू यहां से ले लो और काम खत्म। समझ में आएगा? ओके, दिस इज सिंपल सिनेरियो जहां पे दे आस्क यू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिवर। कभी कभी क्या करते हैं वो, रिवर और मैन को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, एरोप्लेन और विंड के। तो जो रिवर काम कर रहा है वो विंड काम करेगा वहां पर, और जो मैन क्रॉस कर रहा है वो मैन यहाँ पे एरोप्लेन डाल देंगे। तो एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं उसको, या रिवर मैन प्रॉब्लम बोलो। समझ में आया क्या? ये दो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है जो हर बुक में मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा नॉन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे बाद में हम लोग, बट आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। समझ में आया? ठीक है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इसमें यही होता है कि ड्रिफ्ट नहीं होने के लिए कितने एंगल पे ये करें, और ये पूरा तुमको ये सिर्फ फॉर्मूला रटना नहीं है, तुमको कॉन्सेप्ट रटना है कि क्या दिया है और कैसे ढूंढा है, ठीक है। तो VMR दिया होगा मोस्टली, और VR दिया देते हैं लोग हमेशा, और तुमको उस हिसाब से देखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे होगा और शॉर्टेस्ट टाइम कैसे होगा। एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आया क्या? दैट्स इनफ, काफी आज के लिए।